अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ठंड है बहुत, हवा चल रही है बहुत तेज़। तो आज ज़रा एक डिफरेंट टॉपिक, एक मुख्तलिफ मौजू, वो कुछ है ज़बानों के हवाले से, ज़बानों के बारे में, लैंग्वेजेस। मतलब ये ज़ुबान ज़ुबान उर्दू में हम ज़ुबान कहते हैं, हिंदी में भी हम ज़ुबान कहते हैं, फ़ारसी में भी ज़ुबान और बलोची में ज़ुबान कहते हैं। और ये जो टंग, इसे भी ज़ुबान कहते हैं हम। अच्छा, इसके लिए सराइकी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिब, और हैरान कुन बात यह है कि संस्कृत में भी जिभा कहते हैं उसे। तो ये अब हमारा जो ग्रुप है, हमारा ये यूट्यूब फैमिली है, अब इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, अनेक ज़बानें, मुख्तलिफ़ ज़बानें में उर्दू भी है, हिंदी भी है, पंजाबी, सराइकी, बलोची। अच्छा, उसमें को हमारे फ़ारसी बोलने वाले दोस्त भी हैं, पश्तो वाले भी हैं। तो हम ये बात देखेंगे कि हमारा ज़बानों के हवाले से हमारा एक दूसरे से क्या कोई रिश्ता है। हम इस ग्रुप में तो हैं। अब अच्छा, ग्रुप के भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ग्रुप को फ़ारसी और उर्दू में ग्रोह कहते हैं। जैसे जो इंग्लिश ग्रुप है तो हम इसको ग्रोह कहेंगे। तो अब मैं ज़बानों के हवाले से ये कहता हूँ कि इस वक्त दुनिया में कोई 6700 ज़बानें बोली जाती हैं, और ये 1500 ईस्वी या एडी में ये थी 7500, 7500। अब ये 6700 हो गई हैं। और माहिरीन ये कहते हैं कि 2050 में ये 4500 रह जाएंगी, और 21 जो नया मिलेनियम आएगा उसमें ये ज़बानें 3000 रह जाएंगी। ज़बानें ख़त्म हो रही हैं। तो कुछ ज़बानें हैं जो बड़ी ज़बानें हैं, जिस तरह बड़ा एक कल्चर है वो छोटे कल्चर पे डोमिनेट होते हैं, उसे ख़त्म कर देता है। इसी तरह वो ज़बानें अब जिस तरह इंग्लिश है और कुछ बड़ी ज़बानें इस तरह वो क्या सर्वाइव कर जाएंगी आस्ते। या जिन लोगों को अपनी ज़बान का एहसास है, वो अपनी ज़बान को ज़िंदा रखना चाहते हैं। जैसे संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे वही, और आम लोग नहीं बोलते थे, और कुछ जो हैं वो क्लासेस उन्हें कोई इजाज़त ही नहीं होती थी, सुनने की भी इजाज़त नहीं थी, जैसे वो शूदर होते थे। तो इसी तरह हेब्रियो वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसराइल में उन्होंने उसे दोबारा ज़िंदा किया, तो इस तरह वो ज़ुबानें बच जाएंगी। तो मैं बात कर रहा था सिमिलैरिटीज़ के हवाले से। तो हमारा जो है इंडो यूरोपियन, जो हम इंडियन लैंग्वेजेस और यूरोप में बोली जाती हैं, वो एक इंडो यूरोपियन ग्रुप है। और उस इंडो यूरोपियन ग्रुप के जो सब ग्रुप्स हैं नीचे, उनमें से एक इंडो आर्यन है। इंडो आर्यन में संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, ये सराइकी, पंजाबी, तो इस तरह तमिल है। तमिल तो खैर वो द्रविडियन है, जो हमारे यहाँ जो इसमें महाराष्ट्र में बोली जाती है, मराठी, ये इस तरह सिंधाल, ये ज़बान है। और इस अलावा ईरानियन ग्रुप है। ईरानियन में वो है फ़ारसी है, कुर्दी है, कुर्दिश, दरी और पश्तो, तो ये है ईरानियन ग्रुप। तो एक सिमिलैरिटीज़ के हवाले से तो हम देखते हैं ज़बानों में सिमिलैरिटीज़, एक माँ से निकली हुई, एक फैमिली से निकली हुई ज़बानों में बहुत सी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब उसमें हम एक देखते हैं गिनती, ये जो काउंटिंग है, हम गिनते हैं। अब मैं छोटा सा एक मिसाल छोटी सी देता हूँ। 1 2 3 हिंदी में भी हम कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं 1 2 3। तो इसे यूरोपियन ज़बानों में देखें, इंग्लिश में 1 2 3। और हम सराइकी में कहते हैं 1 2 3। और यही आप फ्रेंच में जब कहेंगे, वो कहेंगे 1 2 3। और पश्तो में यो 2 3। जैसे फ़ारसी में 1 2 से है, तो बलोची में भी 1 2 से है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक ही ज़बान है, हम एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब रिश्ते हैं जिस तरह, मतलब एक रिश्ता भाई, तो भाई का
और उसे संस्कृत में कहते हैं भ्राता, फारसी में कहते हैं ब्रदर, और इंग्लिश में भी ब्रदर कहते हैं, और बलोची में इसे कहते हैं ब्रास, भाई, ब्रदर, ब्रास। और भाई, अच्छा, भ्राता निकला किसे? बोझ उठाने वाला, भार उठाने वाला। और भाई बाहर से वो जो पैदावार होती थी खेतों की, कोई शिकार मार के लाता था या कुछ जंगल से जड़ें इकट्ठे करके या जो चीज़ें खाने पीने की, तो भार उठाने से भ्राता। अच्छा, अब इसमें एक बेटी के लिए इंग्लिश में है डॉटर, फारसी में है दुख्तर, और यही संस्कृत में है धोतर। धोतर वो था कि दोहने वाली, क्योंकि जो बेटी होती थी वो गाय का दूध दोहती थी, तो दोहने से वो निकला धोतर। वो जो डॉटर भी है, और पर्शियन में वो दुख्तर भी है। और इसी तरह दूध के लिए उसे पंजाबी में दूध कहते हैं, सराइकी में दूध कहते हैं, और सराइकी में बड़ी दिलचस्प बात है, खीर भी कहते हैं। और खीर फारसी में शीर है, बलोची में भी शीर है, और इसे संस्कृत में देखा जाए उसमें एक शीर है। और अगर उर्दू में देखें तो उन्होंने जो दूध को चावलों में दूध या दूध में चावल पका के जो डिश बनती है उसका नाम उन्होंने रख दिया है खीर। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं, कोई दिलचस्प चीज़ें हैं। तो मुझे कुछ इंटरेस्ट था ज़बानों में, लैंग्वेजेस में, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं। और अगर आप पसंद करेंगे तो ये सिलसिला आगे भी चलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। सलामत रहें, खुदा हाफ़िज़।